बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। आज के नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, इमरान खान अदालतों से माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे, एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि ज़िमनी नहीं, अब कौमी इंतखाबात जनरल इलेक्शन ही होंगे। जबकि तीसरा पॉइंट है मरियम का लंदन जाना डील कहाँ हुई है और क्या मरियम लंदन जा रही हैं या नहीं, इस पर बात करते हैं। तो आगाज़ हम मरियम नवाज़ शरीफ से ही करते हैं। मरियम नवाज़ शरीफ की 4 मरतबा पहले हाई कोर्ट से जो बेंच उनके लिए बना था वो टूट गया। उस बेंच के टूटने के बाद अब उन्होंने 5वीं दफ़ा अप्लाई किया था, जिस पर आज अदालत में चीफ जस्टिस के हुक्म पर एक डिवीज़न बेंच बनाया गया था, जिसमें जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू शामिल थे। पहले ही ये गालिब इम्कान किया जा रहा था कि जस्टिस अनवारुल हक साहब ने पहले ही, जब वो पिछला बेंच टूटा था तो उसमें भी जस्टिस शहबाज रिजवी साहब और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब थे। उस मौके पे भी जस्टिस अनवारुल हक साहब ने यह कह दिया था कि मैं इस केस की समाअत से दस्तबरदार होता हूँ, लिहाजा अब दोबारा फिर चीफ साहब ने जो बेंच बनाया उसमें जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब के साथ इनको दोबारा डाल दिया गया था। और आज ये फिर उन्होंने माजरत जो की है कि इससे दस्तबरदारी का ऐलान किया है, तो ये 5वीं मरतबा है। अब अगला मरहला ये है कि चीफ जस्टिस साहब इस केस को कल या परसों फिर लगाएंगे और इसके साथ कभी उम्मीद है कि जस्टिस अली बाकर नजवी साहब के साथ कोई दूसरा जज होगा, डीबी यानी डिवीज़न बेंच, वो इस केस की समाअत करेगी। इस केस की समाअत तो नाज़रीन होनी ही है, या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। या तो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि मरियम नवाज़ को जो पासपोर्ट है वो उनकी तहवील में है और वो वापस देना है या वापस नहीं देना, ये तो फैसला आना ही पड़ेगा। लेकिन हम आपको खबर ये देते जाएं कि उनकी अनकरीब बाहर रवानगी जो है वो नवश्तर दीवार है। अब मरियम नवाज़ को पासपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि लंदन में बैठे बाऊजी ने जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक अब वहाँ पर लंदन का जो मेन ऑफिस है, जो हुसैन नवाज़ साहब और हसन नवाज़ साहब की मलकियत है और वहाँ वो बैठते हैं, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक कमरा भी जो है वो मरियम नवाज़ के लिए मुख्तस कर दिया गया है। मरियम नवाज़ लंदन के ऑफिस में बैठकर बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनेशनल मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगी। पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो कमरे मिलने की बात थी वो तो मरियम नवाज़ साहब को तहाल ना मिल सका है, लेकिन लंदन में उनके लिए कमरा तैयार है और अनकरीब मरियम नवाज़ यहाँ से प्रवास करेंगी लंदन के लिए और वहाँ से जाकर वो अपनी बाज़ाब्ता सियासी सरगर्मियों का खुलकर इजहार करेंगी। यहाँ पर ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरा जो पहलू है इस बात का वो ये है कि हमजा शहबाज साहब चंद दिन कबल वापस आए थे, तो हमने अपने वीलॉग में आपको ये बताया था कि उनके शोल्डर पर जो लैपटॉप है, बैग है, उस लैपटॉप बैग में लैपटॉप नहीं कुछ दस्तावेज़ात है और कुछ कागजात है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका फॉलोअप हमने जब निकाला है तो उस बैग में इंतहाई अहम एक लिफाफा निकला है, जो सील लिफाफा है। उस लिफाफे में बाज़ाब्ता तहरीर किया गया तमाम प्लान है और उस प्लान में ये बात मौजूद है कि आपको फौरी तौर पर पासपोर्ट मिल जाएगा और आप लंदन आ रही हैं। बसूरत दीगर उनके लिए एक मुकम्मल प्लान है और फिर मरियम नवाज़ साहिबा अपने जलसों में खुलकर अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगी और चौके छिक्कों के साथ वो इस तरफ आ रही हैं। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन अब नहीं होने जा रहे। ज़िमनी इलेक्शन मरकज़ में 10 और पंजाब में 3 सीटों पर ये इलेक्शन जो है उनको तो मुलतवी कर दिया गया है। इमरान खान कप्तान जो है वो 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे थे, यानी 10 सीटों पर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही मुकाबले के लिए उतरे थे। और मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन मुलतवी होने में एक जो पहलू है वो ये भी है कि इमरान खान जिस 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे थे
और इमरान खान जिस तरह आजकल जलसे कर रहे हैं, उनकी सीरियल चल रही है। लास्ट जलसा 13 सितंबर को कोयटा में होगा। ये सीरियल चलने से उनका एक मोराल जो है वो इस वक्त अप हो चुका है और कभी इम्कान था कि 10 सीटों में से कम 8 सीटों पर इमरान खान जीत जाते। तो कुछ चाहने वालों को ये बात पसंद भी न थी कि इमरान खान अगर 10 में से 8 सीटों पर जीत जाते हैं तो फिर मरकज़ में हुकूमत करना काफ़ी दुश्वार हो जाता, कि इस सूरत में हाल में साबित हो जाता कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो अब बहुत बढ़ चुकी है। लिहाजा ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया है और अब बात जो चल निकली है वो बाज़ाब्ता इलेक्शन की तरफ चल निकली है। नाज़रीन, अब कौमी इंतखाबात की तरफ बात अगर चल निकली है तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि एक लेवल का सेम प्लेइंग लेवल जो है वो नवाज शरीफ और इमरान खान को कैसे दिया जा सकता है। क्या मरियम नवाज़ का जाना और अपने वालिद मोहतरम के साथ वतन वापस आना और आकर इमरान खान के मुकाबले में बाज़ाब्ता कैंपेन करना, देखना यह है कि इस वक्त अगर इमरान खान की मकबूलियत देखी जाए तो वो उसके चर्चे जो है वो आम हैं और इस वक्त उनका मोराल जो है वो बहुत अप चला गया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर नवाज शरीफ की वतन वापसी होती है तो इन हालात में नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों अगर इकट्ठे निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ मरियम नवाज़ तो फिर मुकाबला जो है वो कांटे का मुकाबला है। फिर जो है वो जोड़ पड़ेगा, जो कि जोड़ वाकई लोगों को पता चलेगा कि दो पहलवान मुकाबले में उतरे हैं। नाजरीन, इमरान खान अदालतों से माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस बात का फ़ैसला भी इमरान खान और उनके जो सियासी और कानूनी मशीर हैं इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है। आज भी कोर्ट में जो बातचीत चली उसमें भी वाज़ह तौर पर इमरान खान ने ख़ुद को अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया। कानूनी और सियासी मशीर जो है और इमरान खान ने जो बैठकर कंसेंसस किया है उनका एक ही मौक़िफ़ है कि अगर इस मौके पर हमें कोई सज़ा दे दी गई, पाबंद सलासल कर दिया गया तो फिर भी हम सियासी शहीद हो जाएंगे, और अगर अदालत ने बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया और हमारी दी गई दरख्वास्त को कबूल कर लिया तो फिर भी हम सुरखरू हो जाएंगे। लिहाजा इमरान खान ने यह फ़ैसला किया है कि इस मौके पर अगर उन्होंने इस कोर्ट से माफ़ी मांग ली, अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो फ़ॉरेन फंडिंग केस भी चल रहा है, तो शाहखाना भी चल रहा है। इन तमाम हालात में वो कहाँ कहाँ क्या क्या करते फिरेंगे और जिस तरह उनका इस वक्त मोराल अप जा रहा है, ये मोराल जो है वो फिर डाउन ना हो जाए। अवाम इस वक्त चार्ज है और ये चार्ज जो अवाम है ये उनकी इस कॉल के ऊपर तैयार खड़ी है और अपने जलसों में भी इमरान खान ने तमाम जगहों पर यही बात कही है कि आप अगर मैं ये पाबंद सलासिल कर दिया जाए तो आप सामने आएंगे। तो उनको इस बात का यकीन है कि इस वक्त अवाम उनके साथ खड़ी है। लिहाजा इमरान खान ना तो अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे और ना ही बाज़ाब्ता तौर पर माज़रत का लफ्ज़ जो है वो इख्तियार करेंगे। नाज़रीन, मुल्की सियासत जो है इस वक्त बहुत गर्म हो चुकी है और इसी माह में इसका कोई ना कोई नतीजा जो है वो निकलने वाला है। इस बात पर आज के वीलॉग का अख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले वीलॉग पर फिर बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।